हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हमने मतलब ये दो क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। और इसमें भी अपन शॉर्ट ट्रिक्स मेथड यूज करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है 2016 में आ चुका है, एसएससी सीजीएल, है ना। दोनों के दोनों क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसमें कैसे किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स में यूज कर रहा हूँ। तो इसमें लिखा है कि एक पर्सन लूजेस 75% of his money in the first bet, 75% of the remaining in the second, and 75% of the remaining in the third bet, and returns home with rupees 2 only. His initial money was कितना होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पर्सन है, ठीक है, और उसका जितना अमाउंट है ना वो 75% उसको नुकसान हो जाता है, उसको लॉस हो जाता है फर्स्ट बेट में। और जो बचे हुए उसका 75% सेकेंड में उसका लॉस हो जाता है। फिर थर्ड बेट में जो बचे हुए अमाउंट है उसका 75% फिर से उसको लॉस हो जाता है। और जब वो उसका जो भी अमाउंट बचता है वो बचता है कितना, 2 रुपए, और वो पैसे लेकर घर जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसका इनिशियली उसके पास कितना अमाउंट था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि में क्या क्या दिया हुआ है। ये 75% यहाँ पे है, 75% यहाँ पे है, 75% यहाँ पे है, और 2 रुपए लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, है ना। जो मेथड है वो आप यूज कर सकते हो। मान लो कि इनिशियली इसके पास कितना रहा होगा, x रुपीज, ठीक है। और मैं जो मेथड यूज कर रहा हूँ इसमें क्या हो जाएगा, 75% यहाँ पे हो गया। फिर कितना लॉस कर रहा है, मतलब लॉस हो रहा है 75%। फिर से कितना लॉस हो रहा है इसको, 1 माइनस 75%, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना। अब देखो ये जो है ना ये डिक्रीज करता जा रहा है। तो इसका जो एट लास्ट इसको जो है वो घर पे 2 रुपए लेके जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट है जो लास्ट में इसके पास बचता है। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्लियर, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 75/100, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब 1 अपॉन, ये जो परसेंटेज लगा हुआ ना इंटू 1/100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 75/100। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1 माइनस 75/100 इक्वल्स टू कितना हो गया 2। अब देखो यहाँ पे x इंटू, अगर इसको सॉल्व करोगे ना इसका एलसीएम कितना आएगा 100। यहाँ पे भी 100 माइनस 75, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 100 माइनस 75, ठीक है। यहाँ पे भी कितना होगा 100 माइनस 75/100, और ये हो जाएगा 2। इसके बाद कितना आएगा ये आ जाएगा 25/100, 25/100, 25/100, ठीक है। ये 25 इसके लिए, ये 25 इसके लिए, ये 25 इसके लिए, बचा कितना 2 रुपीज। क्लियर है। तो देखो 25 4 जा, 25 4 जा, 25 4 जा, ठीक है। इसके बाद बच गया कितना, इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 2। तो आ गया कितना x इक्वल्स टू 2। देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये 64, ये जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में इक्वल के बाद ये 2 है, तो इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास कितना 128 रुपीज। यानी इनिशियली इसके पास कितना था 128 रुपीज था। तो ये मेथड जो है आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो यूनिटरी मेथड है, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली काफी समय लग जाता है, तो हमें समय बहुत ज्यादा काफी कीमती है एग्जाम के समय में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो और ये एसएससी पीआई का क्वेश्चन है। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को भी आप देखो ध्यान से कैसे बनता है क्वेश्चन। इसमें भी अपन शॉर्ट ट्रिक ही यूज करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं कि ए मैन स्पेंड्स 15% ऑफ हिज इनकम। कितना है 15% ऑफ हिज इनकम है, ठीक है। इनकम ऑफ हिज इनकम, ठीक है। हम जो भी अब परसेंटेज उठाएंगे, सबसे पहले कितना दिया 15% दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 को अपन कर लेते हैं 15/100। इस परसेंटेज का मतलब क्या होगा 1/100, तो 15/100 हो गया। और ये हो जाएगा 5 3 जा, ये हो गया 520 जा, ठीक है। तो आ गया 3/20। तो अब आप ध्यान से देखो, ये मैं क्या लिखा था
15% ऑफ हिज इनकम का 15% वो स्पेंड कर देता है, इतना खर्च कर देता है। तो हमारे पास इसकी जो ये कितने में खर्च कर रहा है, 100 में 50 रुपीज खर्च कर रहा है, तो 20 में 3 यानी 20 हमारा क्या है 100%, ये भी 100%, तो 20 भी क्या हमारा 100% ही है। तो अगर 15 रुपीज 100 में खर्च कर रहा है तो 3 रुपीज 20 में खर्च होगा। इसका तो 20 इसका कितना था इनिशियली, इसका इनकम कितना था 20 था, इसमें इतना कितना ये खर्च कर दिया, इसका ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो हमारा 3 यूनिट क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया कि नहीं। ठीक है, तो ये 3 यूनिट एक्सपेंडिचर हो गया। और यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है कितना दिया हुआ है, ₹75। तो आप इससे इक्वेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यानी कह सकते हो कि ये जो हमारा 3 यूनिट है वो किसके इक्विवेलेंट है, ₹75 के। ठीक है, देयरफॉर 1 यूनिट कितना के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 75, ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया 25। ये सब 9th 10th में भी किया होगा इस तरह से, सॉरी 8th 9th में भी करा होगा। तो जैसे कि जैसे 3 चॉकलेट का कॉस्ट मान लेते हैं 75 है, तो वो चॉकलेट कितना होता है इसलिए हम डिवाइड करते हैं। तो आ गया 1 यूनिट के लिए कितना आ गया 25 रुपीज आ गया। अब इससे पूछा क्या है, हिज इनकम। ठीक है, तो 1 यूनिट के लिए 25 हुआ, यही जो यूनिट 25 है ना, आप इसको इस 25 से मतलब 20 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 25 2 कितना हो जाएगा, 25 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और ये हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो शायद मैंने इसमें आंसर नहीं लिखा है, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं एक बार। इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 400, बी दिया हुआ है 300, सी दिया हुआ है हमारा 750 और डी दिया हुआ है हमारा 500। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका 500 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप ये जो मेथड आप एग्जाम में यूज करेंगे और जल्द से जल्द सफल होंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, उसका भी शॉर्ट ट्रिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।